रेप के मामले में विभिन्न देशों में दी जाने वाली सजाएं अलग अलग होती हैं। कुछ प्रमुख देशों में दी जाने वाली सजाएं। रेप के मामले में दी जाने वाली सजा न केवल कानूनों के आधार पर बल्कि समाज के नजरिए, देश की संस्कृति और न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर भी निर्भर करती है। विभिन्न देशों में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए कुछ प्रमुख पहलुओं को समझते हैं। भारतीय कानून के अनुसार रेप के दोषी पाए जाने पर उम्र कैद और कुछ गंभीर मामलों में मौत की सजा भी हो सकती है। नाबालिगों के खिलाफ रेप के मामलों में पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अधिनियम के तहत कठोर सजाएं दी जाती हैं। कानूनी सुधार और सामाजिक जागरूकता। भारत में 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले निर्भया केस के बाद रेप के कानूनों में व्यापक सुधार किए गए। समाज में इस घटना ने गहरे सदमे के साथ गुस्सा भी पैदा किया, जिससे कानून में कठोर बदलाव हुए। 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत रेप के दोषियों के लिए उम्र कैद और कुछ मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही अब फास्ट ट्रैक अदालतों में ऐसे मामलों को जल्द निपटाने की कोशिश की जाती है। समाज का रुख। भारत में रेप सामाजिक और नैतिक दृष्टि से घोर अपराध माना जाता है, लेकिन पीड़ितों को न्याय मिलने में अक्सर समाज और कानून व्यवस्था की जटिलताएं सामने आती हैं। पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत। धीमी न्यायिक प्रक्रिया और पीड़िता पर लगने वाले सामाजिक कलंक से न्याय पाना कठिन हो जाता है। पाकिस्तान। जबरदस्त सजाओं का कानून। पाकिस्तान में रेप के मामले में सख्त सजाएं तय हैं। 2020 में एक हाई प्रोफाइल गैंगरेप के बाद कानूनों को और कठोर बनाया गया, जिसमें दोषियों को सार्वजनिक फांसी और कास्ट्रेशन, रासायनिक नपुंसकता की सजा का प्रावधान किया गया। इसके बावजूद देश में रेप के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया बेहद जटिल और धीमी होती है। महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि सामाजिक दबाव और कानूनों की अनुपालन में ढिलाई के कारण पीड़िताओं को न्याय मिलना कठिन हो जाता है। सऊदी अरब। शरिया कानून और कठोर सजा। सऊदी अरब में रेप के दोषियों को सख्त सजा दी जाती है, जिसमें आमतौर पर मौत की सजा शामिल होती है। शरिया कानून के तहत यदि बलात्कार साबित हो जाता है तो दोषियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाती। यह कानून समाज में रेप मामलों को रोकने के लिए सख्त दृष्टिकोण अपनाता है। हालांकि कई बार ऐसे मामलों में महिलाओं पर भी कठोर कानून लागू हो जाते हैं, खासकर अगर मामला रेप के बजाय सहमति से संबंध का हो। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। कानूनी प्रणाली और विविधताएं। अमेरिका में रेप के मामलों में सजा राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया में दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल सकती है, जबकि टेक्सास में विशेष रूप से गंभीर मामलों में मौत की सजा दी जाती है। अमेरिका की न्यायिक प्रणाली में रेप के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन बलात्कार के मामले साबित करने की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के लिए, कई बार न्याय मिलने में देरी का कारण बनती है। मीटू अभियान। हाल के वर्षों में मीटू आंदोलन ने अमेरिका और दुनिया भर में रेप और यौन उत्पीड़न के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। इस आंदोलन ने समाज में महिलाओं के प्रति यौन अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है और न्यायिक प्रणाली पर दबाव डाला है कि वह इन मामलों को गंभीरता से ले। यूरोप। समाज और कानून। अधिकांश यूरोपीय देशों में रेप के दोषियों को कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन मौत की सजा नहीं दी जाती, क्योंकि कई देशों में यह सजा निषिद्ध है। यूरोप में रेप मामलों में विशेष ध्यान दिया जाता है कि पीड़िता को मानसिक और भावनात्मक सहारा मिले और न्याय प्रक्रिया तेज हो। हालांकि कुछ देशों में आप्रवासियों या अल्पसंख्यकों द्वारा किए गए रेप मामलों में राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी होते हैं। चीन। सरकारी सख्ती। चीन में रेप दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। गंभीर मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। सरकार रेप जैसे अपराधों पर सख्त रुख अपनाती है
और यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे अपराधियों को समाज में कोई जगह न मिले। हालांकि चीन में न्यायिक प्रक्रिया और सरकार की गोपनीयता के कारण बलात्कार के मामलों पर पूरी जानकारी मिलना हमेशा आसान नहीं होता। अफ्रीकी देश संघर्ष और न्याय प्रणाली। कुछ अफ्रीकी देशों में रेप के मामले गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करते हैं। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में, जैसे कांगो, बलात्कार को हथियार के रूप